अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार घरेलू स्टाइल अक्खी मसूर की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कुकर में बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सबसे पहले हम इसमें एक ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह गरम करेंगे। जब ये ऑयल गरम हो जाए, तो मैं इसमें अक्खा गरम मसाला डाल दूँगी, ताकि खुशबू और ज़ायका मज़ेदार बढ़ जाए। जब ये गरम हो जाए, तो इसमें इसके बाद मैं 2 बारीक कटी हुई प्याज़ डालूँगी और इन्हें हल्का सुनहरी गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। और जब ये फ्राई हो जाएगा, देखो अब फ्राई हो गया है, फिर मैं इसमें 2 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल करूँगी और इसमें अच्छी तरह भून लूँगी, ताकि तमाम मसाले एक साथ मिक्स हो जाए और खुशबू आने लगे। और ये हम इनको अच्छे से भूनेंगे। आप देख रहे हो कि टमाटर हमको गलाना है अभी, और इसको अच्छे से हमको तेल छूटे तक भूनना है। और फिर इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी, ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए और मसाला मज़ेदार नरम और बन जाए। उसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर गलाना है अच्छे से। आप देखो, आहिस्ता-आहिस्ता टमाटर गलने लग गया है। फिर इसके बाद में मैं इसमें पूरे सूखे मसाले डालूँगी, जैसा कि हल्दी हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और किचन किंग मसाला पाउडर, सब आधा-आधा चम्मच डालकर उसे अच्छी तरह भून लूँगी। इसमें अब देखो, मैं सब एक-एक करके डाल रही हूँ और ज़ीरा पाउडर भी डालूँगी। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको आप लोग बनाओ, इसमें फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसमें चावल में डालो और खाओ, इसमें कोई साइड में भाजी की या किसी की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह ये खुद ही इतनी अच्छी और टेस्टी बनती है कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करो। मेरे घर में हर 8-10 दिन में 1 टाइम ये बनती ही है दाल। इसको अच्छे से भूनूँगी मैं अब। थोड़ा अच्छा भून लेने के बाद में फिर मैं इसमें 200 ग्राम अक्खी मसूर की दाल शामिल करूँगी और उसे मसालों के साथ में अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और मैं इसमें थोड़ा पानी और नमक डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और उसे 2 से 3 सीटी आने तक पकाऊँगी। आप लोग देखो, लेकिन मैंने ये दाल भिगा के रखी थी, एटलीस्ट 1 घंटा हमको ये दाल भिगाना है। दाल भिगाने से क्या होता है कि बहुत अच्छे से वो गल जाती है। कभी-कभार हम जब भिगाते नहीं हैं, तो वो दाल गलने में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो मैंने कम से कम 1 घंटा वो दाल को भिगा के रखा था। वो दाल भीग गई, अभी मैंने इसको धो के साफ करके ये अपने कुकर में बहुत जल्दी और अच्छे से बन जाती है। 10-15 मिनट में आपकी दाल बन के तैयार हो जाती है। इसमें मैंने अभी पानी भी डाली हूँ और इसे मैं भी अच्छे से नमक डाल के कुकर लगा के सीटी ले लूँगी। और आप सब लोग कैसे हो? और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आप लोग ये दाल आप लोग को पसंद है या नहीं है? और अगर आप लोग दाल बनाते हो तो कैसी बनाते हो? आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। और ये अभी देखो सीटी हो गई है, 3 सीटी मैंने ली हूँ। 3 सीटी लेने के बाद में अभी आपको मैं कुकर का ढक्कन खोल के बताती हूँ। ये देखो मेरी अच्छे से गल गई है। जब दाल अच्छे से पक गई है, तो मैं इसे हल्का से चम्मच से मैश करूँगी, ताकि चम्मच अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए। देखो, इसे चम्मच से ही मैश कर रही हूँ। और इसमें अभी मैं थोड़ा कोकम, क्योंकि ये दाल थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है और थोड़ी थिक भी अच्छी लगती है। तो मैं इसमें भी थोड़ा कोकम डालूँगी। हाँ, देखो, मैं कोकम डाली और इसे अच्छा से 2 से 3 मिनट तक भूनी। और यूँ मेरी मज़ेदार, गाढ़ी और खुशबू ज़ायका
अक्खी मसूर की दाल तैयार हो गई, जो अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये और इसके साथ में मैंने सुक्की बोम्बिल की चटनी बनाई थी जिसमें आलू डाल के, बहुत अच्छी बनी थी। फिर मैंने वो खाई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम लोग ने खाई वो खाना, बहुत अच्छा। देखो ये मेरी दाल तैयार है और ये दाल के साथ में मैंने सूखी बोम्बिल की चटनी आलू डाल के बनाई थी, इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसके लिए आप लोग भी ट्राई करो और बताना मुझे कि कैसी बनी है, और मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो और मुझे भी सब्सक्राइब करो आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।